हेलो फ्रेंड्स, मॉडल पेपर की सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फोर्थ ग्रेड के लिए हम जो PYQ प्रश्न हैं उनकी चर्चा कर रहे थे। उसी सीरीज़ में आज हम आगे बढ़ते हुए एक नया पेपर लिया है और इसकी हम चर्चा करेंगे। आंसर मैं पहले से ही लगा के लाया हूँ ताकि आपके लिए समय ख़राब ना हो आपका। और ये PDF अगर किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं आपको डाल दूँगा। ठीक है, तो पहला सवाल है आज का। राजस्थान में शिल्पग्राम उत्सव हर साल किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो जो शिल्पग्राम उत्सव है वो किस महीने में होता है? वो दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में। कहाँ पे मनाया जाता है? जयपुर में। ज़्यादा डिटेल्स के साथ हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। 1992 के 74वें संविधान संशोधन के भारत के संविधान में नगरपालिका नामक कौन सा भाग जोड़ा गया? तो जो 1992 में 74वां संविधान संशोधन हुआ उसमें नगरपालिका के लिए कौन सा भाग जोड़ा? तो नगरपालिका के लिए भाग 9A जोड़ा गया और पंचायतों के लिए भाग 9 जोड़ा गया था। वो पंचायत 73वां संविधान संशोधन रहेगा और नगरपालिका 74वां रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा किला गढ़बीठली के नाम से भी जाना जाता है? तो तारागढ़ का अजमेर दुर्ग है उसको हम गढ़बीठली किला भी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र का मैदान निम्नलिखित में से किस नदी से बना है? तो आप सभी जानते हैं जो घग्गर नदी है वो गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र में ही बहती है। तो कौन सा नदी से बना है? गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र घग्गर नदी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लूणी नदी बेसिन से संबंधित नहीं है? तो लूणी कौन कौन से जो ज़िले उनमें नहीं बहती है? चूरू में नहीं बहती है, अजमेर में तो यहाँ से तो निकलती है, आपको पता है, पाली में भी, सिरोही में भी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा चूरू। राजस्थान के 2 ज़िले हैं चूरू और बीकानेर जहाँ पे कोई भी नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की बात करें तो राजस्थान में कृषि में जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो राजस्थान में कृषि जल संरक्षण के लिए मतलब जल का संरक्षण भी करना है और कृषि भी करनी है, तो कौन सी पद्धति उपयुक्त रहेगी राजस्थान में? तो स्प्रिंकल पद्धति जो है, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, टपकन पद्धति बोलते हैं, जो इजराइल से हमने अडोप्ट की है उसको हम अपना सकते हैं, उसको हम स्प्रिंकलर विधि भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान सेवा संघ के गठन से संबंधित नहीं है? तो ये आपको प्रश्न में ज़रूर देख लेना है क्या पूछ रहा है, नहीं है या फिर हाँ है, जो भी है। तो कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, राजस्थान सेवा संघ से ही हरिभाई किंकर, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और चांदकरण साहदा। तो राजस्थान सेवा संघ जो संघ है उसकी स्थापना 1919 में हुई थी और उससे संबंधित चांदकरण सारदा नहीं थे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान NH 80 से जुड़ा हुआ नहीं है? जो NH 52 के पास कोथुम से शुरू होता है और राजस्थान में धौलपुर में NH 44 में मिल जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 56 के अनुसार। तो जो किशनगढ़ है हमारा वो NH 80 से जुड़ा हुआ नहीं है और NH 52 के पास कोथुम से शुरू होता है और राजस्थान में धौलपुर ये जो NH 44 में मिल जाता है, तो वो किशनगढ़ है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता कौन है? तो डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राज्य स्तर पर चुनाव आयोग को निम्नलिखित द्वारा सहायता प्रदान की जाती है? राज्य सूचना आयुक्त या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी होता है, ठीक है, वो राज्य स्तर पर चुनाव आयोग को निम्नलिखित द्वारा विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। तो कौन होता है? वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जीके के प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं हम। 1974 में नगरपालिका प्रशासन में बजटीय सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1974 में आई थी नगरपालिका प्रशासन में
बजटीय सुधार समिति और उसके अध्यक्ष थे गिरजापति मुखर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस चरण में मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय हुआ? तो राजस्थान के निम्नलिखित में से किस चरण में मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हुआ? तो जो 5वां चरण था, ठीक है, उसमें 15 मई, ठीक है, 1949 उसको मत्स्य संघ का विलय वृहद राजस्थान में कर दिया गया था 5वें चरण में। नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें तो हमारे राज्य मानवाधिकार से संबंधित है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। ये दोनों ही कथन गलत है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री नहीं करते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। नियुक्ति राज्यपाल ही करता है इनकी, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा, मुख्यमंत्री नहीं करता और राज्यपाल नहीं हटा सकता इनको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के अलवर जिले में स्थित खोदरीबा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जो खोदरीबा की खान है अलवर में, वो तांबा की खान है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा हमारा, खोदरीबा खान तांबा की है अलवर में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण की रोकथाम का तरीका नहीं है? तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं? जैसे हरित पट्टी द्वारा पूरी राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकना, ये भी सही है। स्थानीय वृक्ष किस्मों की व्यापक सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी करना, ये भी सही है। जल और मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त पौधों की किस्मों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध करना, ये भी सही है। जल हानि से बचने के लिए रेतीली मिट्टी पर वृक्षारोपण को हतोत्साहित करना, ये हमारा मरुस्थल को रोकने का उपाय नहीं होगा, यही सही होगा फिर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जलवायु की मुख्य विशेषता नहीं है? तो मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है जलवायु की? मार्च से मध्य जून के दौरान ग्रीष्म ऋतु, जून से सितंबर के बीच अधिकतम वर्षा, शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु का प्रभुत्व, वर्षा का एक समान वितरण। राजस्थान में वर्षा एक समान वितरण नहीं होता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी मार्च से लेकर के मध्य जून के दौरान ग्रीष्म ऋतु रहती है राजस्थान, ये बात सही है। जून से सितंबर के बीच अधिकतम वर्षा होती है राजस्थान में, ये बात भी हमारी सही है। शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु का भी यहाँ पे महत्व है, प्रभुत्व है, मुख्य रूप से देखी जाती है शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु, इसलिए ये भी सही है। लेकिन वर्षा का एक समान वितरण नहीं है, इसलिए ये विशेषता नहीं हो सकती। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस समय अवधि में राजस्थान का सांस्कृतिक पुनरुत्थान महाराणा कुंभा के शासन के दौरान शुरू हुआ? तो कुंभा के शासन के दौरान राजस्थान में जो सांस्कृतिक धरोहर थी उनका पुरजोर से विकास किया गया कुंभा के समय, और वो थे 15वीं शताब्दी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्निकुंड सिद्धांत के आधार पर जेम्स टोड ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे किया? तो सीथियन से तुलना की थी किसने? जेम्स टोड ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का प्रस्ताव। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसको 1982 में राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कब? 1982 में। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में सिंचाई और पेयजल या जलापूर्ति बांध नहीं है? तो कौन सा बांध है जिससे राजस्थान में ना तो सिंचाई होती, ना पेयजल के लिए, ना जलापूर्ति के लिए? तो रामगढ़ बांध जो है उससे भी होती है सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति, गोयका बांध से भी होती है और पीपललाद बांध से भी होती है। हमजा खेरी बांध जो है इससे नहीं होती सिंचाई, पेयजल या फिर जलापूर्ति, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान में निम्न में से किस भेड़ को देसी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सी भेड़ की नस्ल है जिसको हम देसी नस्ल बोलते हैं? तो मालपुरी जो है, जो टोंक के आसपास पाई जाती है, उसको हम देसी नस्ल के नाम से भी जानते हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में चित्तौड़ में इतिहास का पहला
साका हुआ। आप इसको साका पढ़ना है, इंग्लिश में देख सकते हैं, ये हिंदी में मिस्टेक है। तो चित्तौड़ का पहला साका 1303 में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1303। रतन सिंह थे, मेवाड़ में था, और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तब ये पहला साका हुआ था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा का प्रशासन कितने समय तक विद्रोहियों के नियंत्रण में रहा? तो 6 महीने तक कोटा में जो शासन था क्रांति के समय वो विद्रोहियों के नियंत्रण में रहा था। कोटा में ही मेजर बर्टन की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में उप उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये बात सही है, जो उपोष्ण कटिबंधीय वन है वो केवल और केवल माउंट आबू क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने राज्य में स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों आदि के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? तो जो 1/3 सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं विधान परिषद के कुल सदस्यों में से। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस संत का संबंध भाद्रपद शुक्ल सप्तमी पर आयोजित होने वाले मेले से है? तो देवनारायण जी जो हैं इनका मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को मेला लगता है, कहाँ पे? भीलवाड़ा में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तेजा जी का मेला तेजा दशमी को लगता है, जिसको हम भाद्रपद शुक्ल दशमी बोलते हैं, और गोगा जी का मेला गोगा नवमी को, जिसको हम भाद्रपद शुक्ल नवमी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक स्थल की खुदाई के दौरान प्रचुर मात्रा में तांबे के औजार और धागा डालने वाले छेद के साथ सुई की प्राप्ति एक महत्वपूर्ण खोज है? यानी कि तांबे के औजार और धागा डालने वाले छेद के साथ सुई, मतलब ऐसी सुई जिसमें धागा डाला जैसा, ये चीज़ें कहाँ से मिली है? हमें बागोर भीलवाड़ा सभ्यता से मिली है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस पूर्वी राजस्थान में पाए जाने वाली सबसे अधिक उत्पादक मिट्टी है? तो जो जलोढ़ मिट्टी है, इसमें मिस्टेक है, जालोद लिख रहा है, जलोढ़ मिट्टी है जो पूर्वी राजस्थान में पाई जाने वाली और सबसे अधिक उत्पादक होती है, उत्पादक मिट्टी होती है ये जलोढ़ मिट्टी जो है पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर इस क्षेत्र में पाई जाती है। उर्मिला सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो उर्मिला सागर बांध जो है वो पार्वती नदी पर है। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर महाराजा सूरजमल ने राजस्थान में स्थापित किया? तो भरतपुर के सूरजमल थे जिन्होंने भरतपुर की स्थापना की थी। राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में बड़े क्षेत्र में उगने के लिए जानी जाती है? प्रमुख फसल क्षेत्रों का अनुमान 2020-21 के अनुसार पूछा है। तो इसमें से इन ऑप्शन में से चावल ही आएगी जो बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। अलसी, गन्ना, अरहर ये छोटे क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलें हैं, लेकिन चावल जो है बड़े क्षेत्र में बोई जाती है। राजस्थान की श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पद्मश्री मिला? तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को क्या मिला था? पद्मश्री। नेक्स्ट है, राजस्थान में दांतों के बीच सोने की कील लगाने को हम चूंप बोलते हैं। ठीक है, चूंप जो है वो दांतों के बीच में लगाया जाता है और ये सोने से की धातु से लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसी तृतीय समूह में महाराणा प्रताप के दरबार में भेजकर उनकी प्रभुता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था? तो तीसरे नंबर पर कौन गए थे जो महाराणा प्रताप के साथ समझौता करने के लिए भेजा था अकबर ने? वो थे भगवान दास। इसकी ट्रिक याद रखना आप, JBMT। ठीक है, तो भगवान दास जो है वो तीसरे नंबर पर गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई निम्नलिखित में से कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 है और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है वो 869 किलोमीटर है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। वे रचनाएं जो किसी व्यक्ति विशेष, वंश,
की उपलब्धियों और घटनाओं पर प्रकाश डालती है उसको हम प्रकाश बोलते हैं। ये मैंने कल वाले सेशन में अच्छे से तीनों चारों चीज़ें बताई थी। तो व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों घटनाओं पर प्रकाश डालती है उसको हम प्रकाश बोलते हैं। परेरा पत्थर से निर्मित प्रसिद्ध बादल महल निम्नलिखित में से किस झील के किनारे स्थित है? तो जो परेरा पत्थर से बनी हुई है बादल महल किस झील किनारे हैं? वो गैब सागर जो झील है उसके किनारे है, उदयपुर में है गैब सागर झील। आना सागर झील अजमेर में है, डेबर झील उदयपुर में, पुष्कर भी अजमेर में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 3 साल में एक बार सूखे के लिए जाना जाता है? तो जो जोधपुर जो है वो 3 साल में एक बार सूखे के लिए जाना जाता है। कौन सा जिला है वो? जोधपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार गृह विभाग द्वारा पासपोर्ट सत्यापन की समय सीमा क्या है? तो वो 30 दिन है पासपोर्ट सत्यापन की समय सीमा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट पेपर आ गया, इसके देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में वन स्थली विश्वविद्यालय की संस्थापक थी? तो वन स्थली विद्यापीठ जो है टोंक में थी और जो हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी रचना शास्त्री, इन दोनों ने वन स्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा स्थान है? तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है। अचलगढ़ सिरोही में है, इसकी ऊंचाई 1380 मीटर है। दिलवाड़ा 1442। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा किन राज्यों से लगती है? तो उत्तरी पूर्वी सीमा पंजाब और हरियाणा जो है सीमा लगाते हैं राजस्थान के साथ। और नेक्स्ट प्रश्न है, माही नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो माही नदी जो है वो मिंडा स्थान से निकलती है मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा इनमें से कौन सा क्षेत्र है? तो इनमें से हमारा राजसमंद ही सही होगा, इनमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की वनस्पति और वनस्पति का प्रमुख उपयोग। तो सालर के वृक्ष का उपयोग कैसे पैकिंग के बुक्स बनाने के लिए किया जाता है। खेजड़ी राजस्थान का एक अधिक उपयोगी वृक्ष है जिसको हम राजस्थान का या रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी बोलते हैं। दामन ये अपनी क्या है? दामन तो हमारी एक डेयरी पशुओं के लिए पौष्टिक घास है, जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती है। और सागवान की लकड़ी जो कृषि के उपकरण बनते हैं। ठीक है, तो ये मैंने मिला के आपको बता दी है। नेक्स्ट है, राजस्थान की जलोढ़ मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपलब्ध नहीं है? तो जलोढ़ जो मिट्टी है वो पिछले पेपर में हमने चर्चा की कि पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है और इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। अगर आपको कभी मिट्टी संबंधित कोई सवाल हो और आपको नहीं आ रहा तो अगर नाइट्रोजन संबंधित हो तो आप ध्यान रखना, जो पूर्वी राजस्थान है उस तरफ की जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन की कमी रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है? तो केवलादेव जो है वो राजस्थान में स्थित है, बाकी इनमें से राजस्थान में स्थित नहीं है तीनों कोई सा भी। राजस्थान में मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करने का प्रयास किसके द्वारा किया जा सकता है? तो वृक्षारोपण के माध्यम से राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। बाकी तो ऑप्शन आप देख, यूरिया का न्यूनतम उपयोग, मवेशियों के लिए चरने पर प्रतिबंध, इस तरीके का नहीं, वृक्षारोपण के माध्यम से ही मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दा सामने आया? तो जो इंदिरा गांधी INP नहर है पश्चिमी राजस्थान में, तो कौन सा पर्यावरणीय मुद्दा समस्या जो है सामने आई? तो वो है मिट्टी की लवणता बढ़ रही है, उसमें सेम की समस्या। ठीक है, ये ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वनों कटाई, ये कोई लेना देना नहीं है इसे। मिट्टी में लवणता या फिर सेम की समस्या भी पूछ सकता है वो। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नल टोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा किला व्यापारी भैंसा शाह और रोडाचारण द्वारा बनवाया गया था? तो भैंसरोडगढ़ का जो किला था वो भैंसा शाह ने बनवाया था, व्यापारी था एक, उसने बनवाया था भैंसरोडगढ़ का किला।
और ये किला चंबल और बामनी नदी के किनारे है। चंबल और बामनी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 1437 में सारंगपुर की लड़ाई में महमूद खिलजी प्रथम को किसने हराया? तो 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ, राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच हुआ, जिसमें राणा कुंभा ने महमूद खिलजी प्रथम को हरा दिया था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको याद रखना है सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 में। किसको घोड़े पर सवार और तलवार पकड़े योद्धा के रूप में दर्शाया गया है जिसकी जीभ पर सांप डस रहा है? तो ये तेजाजी महाराज से संबंधित है। घोड़े पर सवार है, तलवार पकड़े योद्धा है और जीभ पर सांप डस रहा है, वो तेजाजी महाराज ही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सावंत सिंह की बनी ठनी को अमर बनाने वाले निहाल चंद किससे जुड़े थे? तो निहाल चंद का संबंध चित्रकला से था और तो किसी से हो ही नहीं सकता। संगीत का डाई वास्तुकला, तो चित्रकला संबंधित थे बनी ठनी को अमर बनाने वाले निहाल चंद। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान का शंकरिया नृत्य किससे संबंधित है? तो शंकरिया नृत्य है वो कालबेलिया जो जनजाति होती है वो करती है। ठीक है, कालबेलिया जनजाति करती है शंकरिया नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर के क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? तो शेखावाटी क्षेत्र है और यहाँ पे शेखावाटी बोली ही बोली जाती है चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा 1988 के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु घटाकर कितनी कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन किया गया कब? 1988 में किया गया और इसमें क्या किया? वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी गई। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपके पॉलिटी में पूछ सकता है, 5 सवाल जो आएंगे उनमें 1988 में संशोधन हुआ, 61वां संशोधन और उम्र 21 से 18। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा RPSG अधिनियम 2011 के अनुसार विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने की सेवा समय अवधि क्या है? तो 21 दिन है विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने की अवधि। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा एक महिला दूल्हे की भूमिका निभाती है और दूसरी दुल्हन की और एक दिखावटी विवाह समारोह किया जाता है। इस क्रिया के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? तो ये लोक कला से संबंधित प्रश्न है, तो उसको हम स्वांग बोलते हैं। और तो गरबा नृत्य है, गौरी भी, तेरे ताली भी, सारे नृत्य हैं, लेकिन स्वांग में होता है एक महिला दूल्हे की भूमिका निभाती है, दूसरी दुल्हन की, और ये दिखावटी विवाह समारोह होता है, उसको हम सांग बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वह किला वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है जिसे जगह जगह बिखरे चट्टानों के टुकड़ों से बनाया गया। यह किला कौन सा है? लक्ष्मणगढ़ का किला। अगले प्रश्न की बात करते हैं पत्रकारिता के पितामह के रूप में कौन प्रसिद्ध थे? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। पत्रकारिता के पितामह, तो ये गलत लग गया। पंडित झाबरमल जो थे वो पत्रकारिता के पितामह थे राजस्थान में, झाबरमल शर्मा। 1948 में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जयपुर में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सेठ जमनालाल बजाज जो है, प्रथम अधिवेशन हुआ जयपुर का 1948 में, उसके अध्यक्ष थे सेठ जमनालाल बजाज। नेक्स्ट प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि संबंध में प्रवेश करने वाली भारत की पहली रियासत कौन सी थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि करने वाली पहली रियासत भरतपुर थी। इसमें भरतपुर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, जो कि 1803 में की थी, 1803 में, और 1803 में अलवर में की थी। ठीक है, भरतपुर है नहीं तो इसलिए अलवर इसका सही होगा आंसर। वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में कौन सा क्षेत्र शामिल किया गया?
तो 7वें जो चरण था एकीकरण का, उसमें अजमेर का जो कुछ क्षेत्र था उसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गोहिल वंश जैत्र सिंह ने वर्ष 1227 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को किस युद्ध में हराया? तो जो भूताला का युद्ध है वो 1227 में हुआ और गोहिल वंश के जैत्र सिंह ने दिल्ली के सुल्तान थे इल्तुतमिश को हराया था भूताला के युद्ध में। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछ लिया है अधीनस्थ बोर्ड ने। भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 में। किन किन के बीच? मेवाड़ के जैत्र सिंह और दिल्ली के इल्तुतमिश के बीच। इसमें इल्तुतमिश को हार का सामना करना पड़ा था। तिलवाड़ा नामक एक महत्वपूर्ण मध्यपाषाण स्थल वर्तमान में स्थित है। तो तिलवाड़ा जो है वो बाड़मेर में स्थित है। राजपूताना का एकमात्र क्षेत्र कौन सा था जो अकबर के समय में मुगलों के अधीन नहीं आया था? तो मेवाड़ जो है वो मुगलों के अधीन नहीं आया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, स्थानीय राजस्थानी भाषा में किस गाय की नस्ल को मालानी नस्ल के नाम से जाना जाता है? तो थारपारकर जो नस्ल है गाय की उसको हम मालानी नस्ल बोलते हैं। ठीक है, राठी बहुत महत्वपूर्ण नस्ल है, राजस्थान की दूध के लिए जानी जाती है, जिसको हम राजस्थान की कामधेनु भी बोलते हैं राठी को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है? तो जो गंगानगर और बाड़मेर का जो क्षेत्र है वो सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से मेजा बांध राजस्थान की किस नदी पर है? तो मेजा बांध कोठारी नदी पर है और जिला रहेगा भीलवाड़ा। कौन सा? भीलवाड़ा जिले में है, कोठारी नदी के ऊपर मेजा बांध। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिके बैराज जिसमें इंदिरा गांधी कैनाल शुरू होती है किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया है? तो हरिके बैराज जहाँ से इंदिरा गांधी नहर IGNP आ रही है वो सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर स्थित है, इसलिए राइट आंसर अपना ऑप्शन बी होगा। जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब शुरू हुई? तो जून 2015 को जयपुर में मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई थी। ये कल जो कि 13 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था किसका? RP का, राजस्थान पुलिस का, उसमें भी पूछ रखा है कि राजस्थान में जो है मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी। तो आप देख सकते हैं प्रश्न तो रिपीट होते ही हैं। नेक्स्ट है हमारा, पिछोला झील कहाँ है? ये आप सभी जानते हैं, उदयपुर में है। आना सागर अजमेर में है। ठीक है, ये सांबा नहीं है, सांबर झील है जो कि जयपुर में है और ताल छापर चूरू में। ये तो आप सभी जानते हो, इतने आसान है। गुलाबी शहर हम बोलते हैं जयपुर को। संगमरमर शहर ये हम मकराना नागौर को बोलते हैं। कॉपर सिटी खेतड़ी और राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना ये रावतभाटा में है और नई है हमारी बांसवाड़ा में, जिसका हाल ही में 20 तारीख के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। दूसरी परमाणु परियोजना है राजस्थान की, इसकी 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ हैं और बांसवाड़ा ज़िले में है, लगभग तैयार है, उसका उद्घाटन होने वाला है। तो 700 की 4 इकाई आपको याद रखना है बांसवाड़ा ज़िले में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान 74वें संशोधन अधिनियम के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं को नगरपालिकाओं को निम्नलिखित जिम्मेदारी सौंपने का अधिकार नहीं दिया गया। तो जो 74वां संविधान संशोधन था उसमें विधानसभाओं को नगरपालिकाओं का कौन सी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी? तो कर शुल्क दिया, टोल आदि लगाना, संग्रह करना और विनियोजन करना ये तो दिया गया था। उन्हें सौंपी गई योजनाओं का कार्यान्वयन करना ये भी दिया गया था। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करना ये भी दिया गया। कानून और व्यवस्था का प्रबंध करना ये नहीं दिया गया था नगरपालिका विधानसभाओं को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हमारा, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशें। अशोक मेहता ने 2 स्तरीय प्रणाली का निर्माण किया था, ये बात सही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी सीटों का आरक्षण की सिफारिश की थी अशोक मेहता कमेटी ने। विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु
एक जिला होना चाहिए, ये भी बात कही थी। और पंचायती चुनावों के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी, ये बात भी। अशोक मेहता समिति आई कब? ये 1977 में आई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री, तो हीरालाल देवपुरा थे, इन्होंने सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की राज्य कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? तो जो राज्य की कार्यकारिणी है उसमें राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, ये चारों होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित विषयों के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग किन मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा तो जांच करेगा? राज्य सूची और सम्मति सूची, सेकंड और तृतीय तीनों की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट जो पेपर है वो हम कल के सेशन में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, धन्यवाद।